देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण, है ना। तो समीकरण पढ़ रहे हैं, समीकरण में हम आपको बताएंगे अभी क्या है रैखिक समीकरण। ध्यान से देखिएगा, रैखिक समीकरण ये है कि ये जो रैखिक समीकरण है हमारा, रैखिक समीकरण कहने का मतलब है कि रैखिक समीकरण में जो है हमारा, रैखिक समीकरण में हमारा क्या है कि जिस पर की घात के रूप में एक छुपा हुआ है, यानी एक से अधिक उसका घात नहीं है, इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। जिस पर कि एक से अधिक घात नहीं है, एक से अधिक घात यानी कहने का मतलब जिसको हम अंग्रेजी में पावर कहते हैं। जैसे कि x है यहां, तो x कहने का मतलब है ये हमारा एक गुना x, एक x ये बराबर एक x1 यानी 1x। लेकिन ये 1 क्या है कि छुपा रहता है, ये 1 क्या है छुपा रहता है, इसका वैल्यू क्या हो गया वेरिएबल के रूप में केवल 1 वेरिएबल। ठीक है, हम जब इक्वेशन यानी समीकरण को पढ़ते हैं तो यहां लीनियर इक्वेशन हमारा है नॉर्मली 1 वेरिएबल में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल यानी रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, एक चर का रैखिक समीकरण ये हो गया। कहने का मतलब यहां एक से अधिक, जैसे कि है हमारा 2x यानी इसका वैल्यू कितना, इसको किस प्रकार लिखे 2 गुना x, कोई दिक्कत। 2 गुना x कहने का मतलब हो गया 2x। इस पर पावर के रूप में हमारा एक छुपा हुआ है, पावर यानी घात के रूप में एक छुपा हुआ है, दिख रहा है। तो पावर के रूप में कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। इसका मतलब है अगर पावर के रूप में एक छुपा हुआ रहेगा तो ये केवल x यानी 2x है तो 2x लिखा गया। ठीक है, यानी केवल ये x लिखा गया, इस पर ये घात नहीं दिखेगा। 2 गुना x पर पावर 1 यानी 2x, यानी ये हमारा x पर जो पावर है वो छुपा रहता है। लेकिन अगर यही दे दे कि 4 गुना x पर पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। यहां वैल्यू किस पर 0 है, पावर किस पर 0 है, x पर। तो हमने आपको बताया था इससे पहले की क्लास में कि किसी भी चीज पर, किसी भी संख्या पर, किसी भी चर के मान पर अगर पावर के रूप में 0 होगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, इसका मतलब हो गया 4 गुने 1 बराबर 4, और ये 4 क्या हुआ, अचर पद हुआ, अचर हो गया। ठीक है, चर इसका कहां चले गया, खत्म हो गया। सुन रहे बेटा, सुस्मिता ध्यान दो, क्या है कि इस पर इसका चर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है, जैसे हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि यहां 2 गुना x पर पावर 2 यानी x पर घात के रूप में कितना है, 2 है। तो जैसे घात के रूप में 2 आया, हम इसको बोल देंगे द्विघात। क्या बोल देंगे, द्विघात। ठीक है, क्या बोल दिए इसको, द्विघात। अगर ये पावर के रूप में 1 है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, रैखिक यानी एक घात। एक घात वाले को क्या बोला जाता है, रैखिक। याद रहेगा, एक घात वाले को, 2 घात वाले को, 3 घात वाले को त्रिघात, 1 घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघात और 3 घात वाले को त्रिघात। ठीक है, तो एक घातीय जो होगा, हम एक घाती समीकरण को क्या बोलेंगे, एक घाती समीकरण इक्वल टू रैखिक। ठीक है, एक घाती समीकरण यानी रैखिक। 2 घात रहेगा जिस पर, एक घाती कहने का मतलब हुआ जिस पर एक घात होगा, यानी पावर के रूप में 1 होगा। जिस पर पावर के रूप में 2 घात
बोलेंगे? द्विघाती। क्या बोलेंगे? द्विघाती। ठीक है, जिस पर पावर के रूप में 3 होगा, जिसका यानी 3 घात होगा, जिसका 3 घात होगा उसको त्रिघाती। जिस पर पावर के रूप में 4 होगा उसको चतुर्घाती, 5 होगा पंचघाती, 6 होगा षष्ठघाती। इस तरह घात बढ़ते जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, ध्यान ये रहे कि अगर हमारा पावर के रूप में अगर समीकरण में 2 से ज्यादा नहीं है, अगर कोई भी समीकरण आपको जैसे कि लिख करके दे दिया x प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, तो इसको पहले क्या कीजिएगा? देखिए यहाँ x वाला वैल्यू 2 है, तो इस पर भी घात 1 छुपा हुआ है, इस पर भी घात 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 1। तो ये एक घात वाला अपना जात हो गया, दोनों तो एक ही चीज है x, लेकिन घात के रूप में क्या है? 1 छुपा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि आगे में भी 1 छुपा हुआ है। कोई भी चीज रहेगा, अगर x है ना अकेला, तो इसके आगे में 1, ऊपर में 1 और बटे के रूप में नीचे में 1, ये छुपा हुआ होता है। क्लियर? अब जो है यहाँ आगे में 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी आगे में 1 छुपा है। 1 1 कितना? जब 1 से अधिक 1 रहेगा तो छुपा रहेगा, 1 से अधिक रहेगा तो हम उसको दिखाएंगे। तो 1 भाई यहाँ है, 1 भाई यहाँ है, 1 1 कितना भाई हो गया? 2 भाई। तो हम इसको अभी क्या लिख रहे हैं? 2x लिख रहे हैं। अगर ये आपको 2x दिया, फिर बोलता है भैया 2x² भी है, फिर बोलता है 1 भी है, तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? पहले तो क्या कीजिएगा, आप इसको सीरियल में डालिए, क्योंकि इस पर पावर 1 है। अब पावर 1 बड़ा कि पावर 2 बड़ा? पावर 2 बड़ा। कितना बड़ा? पावर 2 बड़ा। पावर 2 बड़ा रहेगा तो यहाँ 2x पर पावर 2 दे देंगे। क्या दे देंगे? 2x पर पावर 2, यानी ये अब हो गया द्विघात। और उससे छोटा है 2x पर पावर 1, और उससे छोटा है x पर पावर 0, x पर पावर 0। यहाँ x पर पावर 0 है, ये सब हमारा चर में है, लेकिन इसका एक पद जैसे पावर 0 हुआ तो वही ये जो 1 लिखने का मतलब है, 1 का मतलब भी आपको क्या बताए कि कोई भी चीज पर पावर 0 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ यही 1 लिखा गया है, डायरेक्ट x पर पावर 0 नहीं लिखा जाता। कहीं भी देखिएगा तो x पर पावर 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा इक्वेशन चल रहा है, ये इसीलिए यहाँ पे x का पावर जो है हम अभी आपको लिख करके समझा दिए, लेकिन आपको नहीं लिखना है, नहीं तो क्या है अन्य शिक्षक इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, जो समझने वाला वो नहीं करे, लेकिन क्या है कि आपको वो चीज वहां समीकरण में नहीं दिखाना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 2x प्लस x पर पावर 0 का वैल्यू कितना? अभी आपको बताया कि किसी भी चीज पर यहां से लेकर के लिखिए, अगर 2 4 3 2 4 6 8 2 4 2, कितना हो गया? कितना बड़ा संख्या हो गया? कितना बड़ा संख्या हो गया? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2 अरब 43 करोड़ 24 लाख 68,242, और इस पर बोलता है पावर क्या है? तो इतना बड़ा ही अरब का संख्या, अरबों में है ना? देखो बुला रहे रे, वहां जान देखो क्या कर रहा है, जान देखो क्या कर रहा है। तो अगर आप इतना बड़ा क्या लिख रहे हैं? 2 अरब 43 करोड़ 24 लाख 68,242, इतना बड़ा संख्या है, लेकिन इसका मान अब क्या हो जाएगा? केवल 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा x पर पावर क्या हो गया? या तो x जैसे x पर पावर 0 हुआ तो उसका वैल्यू 1 हो गया, उसी प्रकार कितना बड़ा संख्या रहेगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे और ये जो हमारा घटते क्रम है, पावर का घटता क्रम है, यहाँ x पर पावर 2, x पर पावर 1 और x पर पावर 0। ठीक है, तो ये पावर यानी घात का घटता क्रम हुआ। क्लियर? तो घात के घटते क्रम में हमारा यहाँ ये लिखा जा रहा है। क्लियर? द्विघात समीकरण के बाद आपको हम इसी रूप में आपको त्रिघात समीकरण दिखाते हैं। देखिए, अगर आपको बोल रहा है कि अगर इस चीज पर कोई समीकरण दिया है 2x + 3x² + 5x³ + 2, ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है कि यहां जो है हमारा ये समीकरण जो है क्या है, हमको दिख रहा है कि अगर इस तरह बोलेगा बिना कुछ किए आप बताइए कि ये कौन सा समीकरण है, तो आपको जो है दिखेगा और डायरेक्ट लगेगा कि ये त्रिघात समीकरण है। त्रिघात कहने का मतलब है घात 3, और घात 3 ये जैसे आया हम इसको क्या करेंगे कि हम इस चीज को अपने जगह पर ला देते हैं। देखिए, ये एक ओर से आ गया 5x पे पावर 3 + 3x² + 2x + 2, ये एक ओर से चलते हैं, यहाँ x पर पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 0 है, तो 0 है, इसलिए इसका जो वैल्यू, इसका मतलब था कि 2 गुना x पर पावर 0, इसलिए 2 गुना x पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 2 गुना 1 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए, अभी जो आपके अध्याय में आपको पूछा जा रहा है इसको हम क्लीन कर दें। चलिए तो इसको क्लीन करते हैं।